हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक कलीदार प्लाज़ो की वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल है ये वीडियो है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो देखिए ये मेरे पास एक कॉटन सिल्क का कपड़ा है। इसमें हम बनाएंगे 45 हिप और 38 लेंथ का कलीदार प्लाज़ो। ठीक है, तो कपड़ा ये मेरे पास 2.5 मीटर है। ये देखिए, ठीक है। इसकी ये जो सख्त किनारी है इसको पहले हम सबसे पहले निकाल देंगे क्योंकि इससे झोल आ जाता है। ये देखिए हमारी किनारी निकल गई है। अब जहाँ से हमने किनारी निकाली है उसी कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसका बंद कपड़ा अपनी तरफ, खुला कपड़ा बाहर की तरफ करेंगे। आड़े रुख में हमने कपड़ा रख लिया है, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम 38 लेंथ का निशान लगाएंगे। ये हमने 38 लेंथ का निशान लगा दिया। ये तो हमारा तैयार लेंथ का निशान है और यहाँ पे हम नीचे मोड़ने का लगाएंगे। ये देखिए एक तरफ हम मोड़ रखेंगे, सिर्फ दूसरी तरफ नहीं रखेंगे क्योंकि अंदर हम जो है मोड़ने का अलग से लगाएंगे लास्टिक के लिए। तो देखिए 24 इंच कपड़े की चौड़ाई है। अब हम क्या करेंगे, 45 हिप है उसका हम आधा करेंगे, 22.5 हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे 26.5 हो जाएगा। ये हमारे पास आया है। तो 26.5 को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, 8.8 आ जाएगा। लमसम में हम 9 ले लेंगे, ठीक है। अब 9 हम खुले कपड़े की तरफ लेंगे, ये देखिए, और बंद कपड़े की तरफ हम 4.5 लेंगे। तो हम इसमें आधा इंच बढ़ा लेते हैं, 5 रख लेते हैं, पूरा थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे ताकि हमारा सिलाई वगैरह में भी जाएगा। और ये देखिए ऐसे मिला लेंगे हम। बंद साइड पे 2 कलियाँ निकलेंगी, खुली साइड पे 4 कलियाँ निकलेंगी। अब ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे और ये कलियाँ, ये जो पट्टी निकली है ना, ये हम इसके नेफे में डालेंगे, जहाँ हम लास्टिक डालेंगे ना वहाँ पर। अब हम इसे भी काट लेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। अब हमारी कलियां कट गई। अब हम देखो कैसे घुमाएंगे इसका। ये जो सीधा वाला हिस्सा है, ये देखिए, इसको हम इसके साथ मिला के रखेंगे। ये देखिए अब थोड़ा ऊंचा नीचा आ रहा है ना, इसको हम काटेंगे, लेकिन अभी आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए अब यहाँ पे हम आसन लेंगे 14 इंच का। ऊपर मोड़ने का हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर हम नेफा डालेंगे जो अंदर चला जाएगा सारा। ये हम गोलाई बना देंगे। ये हमारी आसन की गोलाई हो गई, ठीक है। अब हम इसे काटेंगे। ये देखिए हमने काट लिया। अब हम नीचे देखिए प्लाज़ो जो उठते हैं ये गोलाई ना करने की वजह से उठते हैं। जब हम ये गोलाई कर लेंगे प्लाज़ो बीच में से बिल्कुल नहीं उठेगा। और ये हमने ऊंचा नीचा काट दिया। यहाँ पे से भी हम थोड़ी सी गोलाई कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। अब इसका एक एक पीस पकड़ के इसके साथ, ये देखिए ये बंद है, ये काट देंगे। अब ये 4 पीस हैं, वो 2 पीस हैं। अब इसके किनारे पकड़ पकड़ के हम ऐसे सिल देंगे चारों को, चारों के साथ। ये देखिए 4 पीस, 4 यहाँ पे। अब ये देखिए हमारे ये दोनों पीस सिल गए हैं और ये दोनों भी सिल गए। अब हमें क्या करना है, इसका आसन जोड़ना है, ये देखिए, ठीक है। अब आसन जोड़ने के बाद हमें ये बीच की जो गोलाई को भी सिल देना है, ये देखिए, ठीक। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर इंटरलॉक भी अभी कर ली क्योंकि बाद में लाइनिंग लग जाती है तो दिक्कत होती है। अब हम देखेंगे कितना आया ये हमारा। देखिए तैयार होने के बाद ये हमारे पास 27 आया है, पूरा सिल जाने के बाद। अब हम अपनी लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग को खोलेंगे, पूरी 38 लेंथ लेंगे क्योंकि इसमें मुड़ भी जाएगा इसी के अंदर ही, तो थोड़ा अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा। 14 का हम आसन लेंगे और 14 ही हम, देखिए हमारे पास 27 आया था तैयार, तो इसीलिए हमने इसको 14 ले लिया। सिलने के बाद ये 27 ही हो जाएगा। अब बस यहाँ पर हल्की सी गोलाई डाल के इसे हम काट लेंगे, ये देखिए, ठीक। ये हमारी लाइनिंग भी कट गई है। अब हम इसको भी दोनों आसन मिला के सिलेंगे, ठीक है।
और नीचे से भी मोड़ के इसे भी बिल्कुल इस तरह सिल लेंगे जैसे हमने अपना प्लाज़ो सिला है। अब हम इसको अपने सीधा करेंगे प्लाज़ो को। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितना सुंदर लग रहा है। अब ये जो हमने लाइनिंग का बनाया था, ये देखिए आसन सिल दिया था हमने, फिर ये बीच का हिस्सा सिल दिया और नीचे की मुड़ाई भी कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लाज़ो को सीधा करेंगे और ऐसे करके इसके अंदर सेट करेंगे इसको और कमर से कमर को मिला के सिल देंगे। ये देखिए सारा सिल दिया हमने। बीच में थोड़ा सा हमारा एक कपड़ा ढीला आया तो मैंने चुटकी डाल दी एक। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करके देखेंगे, इसकी एक बार लंबाई सेट कर लेंगे। ये देखिए, अब बिल्कुल हम इसकी जहाँ 38 आएगा उस पर निशान लगा के इसकी लंबाई सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी तैयार लेंथ है। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा कर हम इसे काट लेंगे। ये जो बढ़ेगा ये हमारा मोड़ने का हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है ना। अब इसको हम मोड़ देंगे। ये अब मैं बैक साइड पे भी निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, ठीक। अब हम इसे मोड़ देंगे। अब ये देखिए नीचे की मुड़ाई हमारी हो गई है, मतलब काफ़ी हद तक काम इसमें हो चुका है, थोड़ा बहुत ही रह गया है अब इसमें। अब ये जो पट्टी जब हमने काटा था तब ये एक पट्टी निकली थी। अब इस पट्टी को हम यहाँ रखेंगे और पूरा गोल सिल देंगे और फिर वापस इसको अंदर मोड़ देंगे। ये देखिए नेफा हमारा बन गया है। अब हमें लास्टिक डालनी है और देखिए सारा बनने के बाद सिर्फ ये ही कपड़ा बचा है। पूरा 2.5 मीटर कपड़ा हमारा लग चुका है। अब हम इसकी कमर देखेंगे। कमर हमारे पास 40 है इसकी, और ये लगभग हम 4 या 5 इंच कम लेंगे लास्टिक इसको। तो ये 36 का लास्टिक ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक आएगा। अब हम इसमें लास्टिक को डाल देंगे। ये देखिए जगह तो मैंने दिखाई थी आपको बनानी। पूरे में गोल घुमा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्टिक लग गई और उसके बीच में मैंने सिलाई भी लगा दी है। नीचे से भी ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमें थोड़ा सा इसे डेकोरेट करना है। तो ये मेरे पास गोटा है, इसको मैं जहाँ पे ये हमारी सिलाई है ना, इस सिलाई के ऊपर लगा दूँगी। ये देखिए, अब आप चाहें तो 2-3 कितनी भी लाइनें लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। तो ये देखिए मैंने फ्रेंड्स एक लाइन लगाई है। तो देख रहे हैं ना आप कितना सुंदर, और घेर आप देखो कितना अच्छा है। जब इसे पहनेंगे ना बिल्कुल लगेगा जैसे आपने स्कर्ट डाल रखी है, और आसन के पास से इतना अच्छा आएगा, बिल्कुल भी बीच में से उठेगा नहीं। मोस्टली शिकायत होती है कि बीच से उठता है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।